हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की एडीएड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का पाठ 14 जब धरती कांपी के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। धरती कांपी का मतलब होता है भूकंप का आना। जब भूकंप आता है तो धरती कांप जाती है और भूकंप से काफी कुछ नुकसान होता है। मकान टूट जाते हैं, गांव शहर का विनाश हो जाता है, प्राकृतिक संपदा का विनाश हो जाता है और मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस पाठ के अंतर्गत यही सब बताया गया है और इसी की जानकारी दी गई है। तो स्कूल में आपने पाठ पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया है पाठ। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ, भूकंप या अन्य आपदा के समय कुत्ते की मदद क्यों लेते हैं। तो पहला इसका उसके सूंघने की क्षमता के कारण, दूसरा उसके देखने की शक्ति के कारण, तीसरा उसके सुनने की शक्ति के कारण और चौथा उसकी वफादारी के कारण। तो इसका उत्तर है तीसरा, उसके सुनने की शक्ति के कारण, क्योंकि भूकंप में कंपन होती है और कंपन को सुनने की आवश्यकता पड़ती है। बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है। पहला घर, खिलौने, दवाई, दूसरा कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, तीसरा अस्पताल, सब्जी, फर्नीचर और चौथा खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ। तो उन्हें जरूरत होती है खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयों की। नंबर का है, गांव के लोगों ने चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए। उपले एक दूसरे पर रखकर दीवार बनाई गई तथा घास फूस की छत इस प्रकार का बनाया गया ताकि पहला है घर आकर्षक लगे, दूसरा भूकंप से कम नुकसान हो, तीसरा घर मजबूत बने और चौथा घर में अधिक लोग रह सके। तो इसका उत्तर है दूसरे नंबर का। क्यों बनाया था ऐसा घर? क्योंकि भूकंप से कम नुकसान हो। नंबर का है, डूबे हुए घर, जानवरों के बहते शरीर, नदी का पानी और दुखी लोग, यह किस प्राकृतिक आपदा की ओर संकेत कर रहे हैं। पहला बाढ़, दूसरा भूकंप, तीसरा भूस्खलन और चौथा सूखा। तो ये कर रहे हैं बाढ़ की ओर संकेत, तो हमने यहाँ लिख दिया बाढ़। प्रश्न पहले का दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है भूकंप एक खालिस्तान आपदा है, प्राकृतिक। दूसरा है खालिस्तान अपने खास तरीकों से यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक है, तो वैज्ञानिक। तीसरा, भूकंप आने पर खालिस्तान के उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो बिजली। चौथा है भूकंप आने पर फर्श पर किसी खालिस्तान वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए, लकड़ी से बनी वस्तु जो पक्की हो, जो क्या हो, पक्की हो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है 3 प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़ और सूखा। प्रश्न 3, चित्र देखकर बताओ यह बच्चा किस आपदा से बचाव की कोशिश कर रहा है। तो ये है चित्र हमारा। उत्तर इसका, चित्र में बच्चा भूकंप से बचाव की कोशिश कर रहा है। प्रश्न चौथा है, जब आप किसी मुसीबत या आपदा में हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर है एनडीएमए, एनडीआरएफ, यूनिसेफ, सेना, पुलिस, चिकित्सा आदि संस्थानों की मदद लेना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे। तो उत्तर है भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर हम किसी खुले मैदान में चले जाएंगे यदि मौका है तो, और दूसरा किसी मजबूत वस्तु, टेबल, पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए। तो यहाँ से शुरू होता है बच्चों प्रश्न नंबर 6, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के सहायता केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखिए। तो इसका उत्तर है पुलिस का नंबर 100 और एम्बुलेंस का नंबर 108। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 करने के पहले यदि आपको हमारा प्रश्नों को हल कराने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और आगे वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। अब प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है। उत्तर है इसका, बाढ़ जैसी
प्राकृतिक आपदा के समय घरों में पानी भर जाने से रहने और सोने की समस्या हो जाती है। लोग घर से बेघर हो जाते हैं। खाने पीने की समस्या, बिजली की समस्या का सामना करना होता है और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। प्रश्न 8 है, भूकंप आने पर हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना होता है? तो इसका उत्तर है, भूकंप आने पर सामान और इमारतें गिर जाती है, बिजली लाइन गिर जाती है, संपत्ति का नुकसान होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, चोट लग जाती है, उपचार नहीं मिल पाता। भूकंप के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। से अन्य प्रकार की क्षति व घटनाएं होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किसी भी आपदा के बाद जीवन को दोबारा संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, आपदा के बाद वाहन चलाने से बचे, आपदाकालीन वाहनों के लिए रोड खाली रखें। दूसरा, आपदा के बाद भोजन, पानी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक देखभाल करें। आपदा के बाद घर की मरम्मत, सफाई और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करें। प्रश्न नंबर 10, यदि आपके इलाके में भूकंप आ जाए तो आप क्या क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, यदि हमारे इलाके में भूकंप आ जाए तो भूकंप आने पर शांत रहेंगे और तुरंत बिजली, गैस और नल का पानी बंद करेंगे। अपने आप को बचाए, जमीन पर लेट जाए, किसी मजबूत फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, पलंग के नीचे छिप जाए, समय हो तो किसी खुले जगह पर चले जाए। इमारत से बाहर निकलने पर ध्यानपूर्वक निकले या न निकले, लिफ्ट का प्रयोग न करें। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे यहाँ पर होते हैं प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। और आपको हमारा प्रश्नों को कंप्लीट करवाना और समझाना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय की भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।